Assalamualaikum and hi, this is Laiba Zafar and you're watching my YouTube channel। आज का वीलॉग थोड़ा सा डिफरेंट है और आज मैं थोड़ा सा सेल्फी वीलॉग कर रही हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए। पिछले 2 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कोई वीलॉग बनाऊँ और इस पर मैं रिसर्च भी कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊँ। और फिर मुझे हो गया बुखार के दौरान मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं वीलॉग तो दूर की बात बोल भी नहीं पा रही थी। अब थोड़ा सा मेरा गला बेहतर हुआ तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना छोटा सा सेल्फी वीलॉग कर लिया जाए और आप लोगों से जान लिया जाए कि आप लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूं। डिफरेंट वीलॉग्स किए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर किए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पर किए हैं, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन के हवाले से की और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड भी मैं वीलॉग कर रही हूँ। लेकिन जब आप न्यू भी होते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मार्केट में प्लेस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि आप लोग किस तरह का वीलॉग देखना चाहते हैं और मैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन इसके बरक्स ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अगर आप एक टॉपिक के हवाले से लिखते हैं तो बीच में ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे वीलॉगर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के भी हैं। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं और वो आपको पता लग जाता है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। तो मैं वीलॉगिंग के बारे में सोच रही थी और मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड पर्सन हूँ। मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे मैंने अगर वीलॉग करना है तो करना है, और फिर 2 दिन में मैं उस टाइम पे वीलॉग नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुझे एक रिग्रेट भी हो रहा है। और दूसरा बीमार थी, चलो इतना तो बंदा चलता है कि चलो कोई नहीं, रेस्ट हो गया। लेकिन अब से मैंने ज़रूर सोचा है कि मैं रोज़ वीलॉग्स करूँ और इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करूँ। तभी मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स अबाउट माई वीडियो। अब मैंने सोच लिया है कि मैं रोज़ वीलॉग बनाऊंगी और इंशाल्लाह मैं इस पर कायम रहूँ। अल्लाह करे मैं रोज़ वीलॉग बना लूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा कैलकुलेटेड चलती हूँ और जब टाइम चला जाए तो फिर उस पर मैं वो चीज़ कर नहीं पाती। क्योंकि इंसान ने जॉब करनी होती है, बुक्स पढ़नी होती है, स्टडीज़ करनी होती है, घर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी फिटीक्स होती हैं, और साथ में वीलॉगिंग करना इट्स समथिंग, एक अलग सा बिजनेस है वो जो आपने साथ लेकर चलना है। और क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना जो लोग कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और वी शुड सपोर्ट देम। जिस तरह मैंने वीलॉगिंग स्टार्ट करनी थी तो मुख्तलिफ आइडियाज़ मेरे जहन में आते थे। तो मैंने पहले सोचा कि बुक्स के हवाले से, बुक रिव्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कम और लिमिटेड चैनल्स हैं, लेकिन उसके बाद मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसने मेरी थोड़ी सी आंखें खोल दी कि इंडिया में 43 आवर्स पूरे वीक में लोग बुक्स पढ़ते हैं, अपनी वर्किंग आवर्स से टाइम निकालते हैं, अपनी डेली रूटीन से टाइम निकालते हैं और बुक्स को लाजमी तौर पर पढ़ते हैं। और जबकि पाकिस्तान में अगर लोगों से पूछा जाए कि वो बुक्स पढ़ते हैं तो वो कहते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ ली यही बहुत है। तो जो कि ये बहुत ड्रेडफुल बात है कि पाकिस्तान में बुक्स की तरफ इतना रुझान नहीं है, वो भी इंटरेस्टिंग बुक्स की तरफ रुझान बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इंटेलेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे बहुत सारे कम चैनल्स हैं जो बुक रिव्यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने फिर मुझे इसीलिए मना कर दिया कि अगर लोग बुक्स के बारे में जानना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर वो तुम्हारा यूट्यूब चैनल क्यों देखेंगे और क्यों सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में मुझे थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने देखा लोग बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं करंट अफेयर के बारे में जानने के लिए, लेकिन उनको ये आज के जो मसाइल हैं उनको ये नहीं पता होता कि इसके जो रूट पर्पसेस हैं, रूट कॉजेज़ क्या हैं। तो अगर हम लोग बुक्स पढ़ते हैं अपने मुल्क के बारे में तो हमें रूट कॉजेज़ के बारे में ऑब्वियसली पता लग जाता है, हमारा थोड़ा-सा क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप हो जाता है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत इंटेलेक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। ऑब्वियसली हमारे प्रोफ़ेसर्स, हमारे जर्नलिस्ट, ये सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट्स इसीलिए हैं क्योंकि वो बुक्स पढ़ते हैं। तो कुछ बुक्स मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर आपने वो बुक्स नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है आप लोगों ने कुछ भी नहीं जाना मुल्क के बारे में और आम चीज़ों के बारे में। तो मैं आपसे कहूँगी सबसे पहले ये गवर्निंग द अनगवर्नेबल, आई होप आपको ये बुक नज़र आ रही होगी। ये बुक आप लोग के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग जान के हक्का बक्का रह जाएंगे कि मुल्क के ऐसे हालात कैसे स्टार्ट हुए थे जिनको बिल्कुल भी पाकिस्तान के बारे में के बनने के बाद की इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। तो वो ये बुक ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें जो
हमारे मुल्क के अंदर ड्रॉबैक्स हैं जिनको मैं कहूँगी कि उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन ऑथर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, ये थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन वर्थ रीडिंग है, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें। इस किताब को एक दफ़ा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के बारे में पता चलेगा और उसके बाद हम ये जायज़ा कर सकेंगे कि हमें कैसे अपने मसाइल को हल करना है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ जाएं तो मैं जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनसे कहूँगी द पावर ऑफ नाउ, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी बुक है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल से रिलेटेड है। और अगर आप गॉड के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड होना चाहते हैं, रियलिटी के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो ये बुक आप लाजमी पढ़ें। दूसरी लिटरेचर जो मैंने पढ़ी थी द काइट रनर, लाइक ये बुक्स मैं इसलिए आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि मैंने लास्ट मंथ ये बुक पढ़ी है और मैं चाहूँगी कि महीने में एक ऐसा वीलॉग में ज़रूर बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि मैंने इस महीने कौन सी बुक पढ़ी थी और उसमें मैंने कैसे इंफॉर्मेशन को निकाला और कौन कौन सी मेन इंफॉर्मेशन है। कुछ मज़े के अंदाज से ज़रूर मैं पेश करूँगी ताकि अगर आप लोग बुक्स नहीं पढ़ते तो आपको एटलीस्ट पता तो चले कि उन बुक्स में होता क्या, और शायद हो सके तो आप बुक्स की तरफ इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए क्योंकि वो नेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट होते हैं। और एजुकेशनिस्ट आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास इल्म होगा और जब आप शऊर रखते होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई फ्यूडल लॉर्ड, ये लास्ट बुक जो मैंने पिछले महीने पढ़ी थी। ये बुक तो ख़ास तौर पर वैसे तहमीना दुरानी जो कि अब की प्राइम मिनिस्टर जो हमारे शहबाज शरीफ है उनकी बीवी है, उनकी किताब है, लेकिन उनके एक्स हस्बैंड मुस्तफ़ा खर के बारे में किताब है और फ्यूडल लॉर्ड्स के हवाले से, यानी अंदरून पंजाब के अंदर जो सियासत उस टाइम चल रही थी और जिस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ जाता था, तो उस पर ये बहुत ज़्यादा किताब है और बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी डिपिक्ट करती है कि इस किताब में बहुत ज़्यादा कुछ बताया गया जो एक आम इंसान को नहीं पता होता। लेकिन अगर आप पंजाब से रिलेटेड सियासत के बारे में, 1970s की बात है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था और मुस्तफ़ा खर उस टाइम के गवर्नर पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, तो ये उस किताब के हवाले से और पंजाब के अंदरून पॉलिटिक्स के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और दुआ करें कि मैं रोज़ व्लॉग बनाया करूं और कोशिश यही रहेगी कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊं। सो